कुंवर प्रताप, आज जब आपके मातृभूमि को आपकी सबसे अधिक आवश्यकता है, युद्ध मेवाड़ के द्वार पर खड़ा हुंकार भर रहा है, मुगलों जैसा शत्रु हमारे द्वार पर खड़ा शस्त्र खड़का रहा है, आज जब आपके दाजीराज को आपके वीरता भरे साथ की सबसे अधिक आवश्यकता है, उस समय आप बस जगन्नाथ भाई जी। जीजा सचावे ना? अरे ये क्या? आपके वस्त्र व्यवस्थित, शैया व्यवस्थित और शैया पे पड़े फूल भी व्यवस्थित, वैसे के वैसे अनछुए। ओ जीजा, आपने ये संजोग भी गवा दिया। आपने तो हमारा मन ही खराब कर दिया। ये लो हमारे टोंक के प्रसिद्ध पेड़े, वो भी व्यर्थ गए। हे भगवान, कुछ करो हमारे जीजा का, थोड़ी सी सद्बुद्धि दो। हम चलते हैं। ऐसे समय पर सच बोलने के लिए क्षमा चाहते हैं जीजा, पर हम आपका दुख समझ सकते हैं। एक स्त्री ही दूसरे स्त्री का ये दुख समझ सकती है। ये इतनी तैयारियां करो, इतना सब कुछ करो और कुछ ना हो। राणा जी ने पान का बीड़ा नहीं खाया, फिर भी राणा जी सो गए, यही सोच रही है ना धीरबाई जी? ये पान का बीड़ा स्वयं अपने हाथों से अपने राणा जी के लिए बनाया था, है ना धीरबाई जी? आपका ये पान का बीड़ा वैसे के वैसे ही पड़ा है, जिसमें आपने कितने जतन से नींद आने वाली औषधि मिलाई थी। फिर भी इसे बिना खाए ही राणा जी सो गए। नहीं समझे ना धीरबाई जी? आप समझ भी नहीं सकती धीरबाई जी, क्योंकि आज तक आपने पति पत्नी के संबंध का ना तो भली भांति अर्थ समझा है और ना ही गरिमा। पत्नी मात्र शरीर नहीं होती धीरबाई जी, पति के मनोरंजन के लिए एक साधन मात्र नहीं होती पत्नी। वो जो क्षमा करना आप है राणा जी की, किंतु इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप छोटी है, आपकी बुद्धि छोटी, इसलिए इस संबंध के लिए आपकी सोच भी छोटी। अब कभी कभी छोटी सोच ईर्ष्यावश खोटी सोच बन जाती है। इसलिए किया था ना आपने ये षड्यंत्र, ताकि राणा जी को शीघ्र ही नींद आ जाए। किंतु क्या आप जानती है धीरबाई जी, कल रात हमारे बीच इतना गहरा संबंध बना कि हम दोनों के आत्मा और दिल तृप्त हो गए। राणा जी को जो सुख, जो शांति, जो तृप्ति हमारे साथ मिलती है, वो और कहीं नहीं मिलती।
अच्छा लगता है उन्हें हमारे साथ समय बिताना। उनके सिर्फ शरीर को ही नहीं, दिल और आत्मा को भी शांति और सुकून मिला है। ये अनुभूति राणा जी को आप कभी नहीं दे पाएंगे धीर भाई जी। कुंवर प्रताप को अपने मार्ग से हटाने के लिए आपने जितने षड्यंत्र किए, उन सभी को हमने देखा समझा है धीर भाई जी। चाहे वो उन्हें शमशान की छावनी में कच्चे आम लाने के लिए भेजकर किया हो, छावनी में घुसपैठ, या चाहे उन्हें विष पिलाने का प्रयास किया हो, अब आप ये कुंवर प्रताप को पिला दीजिए। ये विषाक्ति, या चाहे उन्हें गुरुकुल में असफल और अपमानित करने के आपके प्रयास रहे हो। कुंवर प्रताप जल्दी आइए। और चाहे हमें दुख दे देकर ऐसी स्थिति में लाना कि हमने आपके प्रभाव में आकर अपने ही पुत्र के भावी राज्याभिषेक को रोककर उन्हें निर्वासित करवा दिया। हम आपको इसी क्षण हमारे अपनों निर्वासित करते हैं। या फिर चाहे अभी का षड्यंत्र हमसे हमारे पुत्र के सखावीर वाले सच को राणा जी से ऐसे कहलवाना कि पिता स्वयं के पुत्र को स्वयं ही मार दे। अपने कृष्ण मुरारी से कहिए कि हमें उस सखावीर को पकड़कर मारने का आशीर्वाद दें। किंतु क्या हुआ? एक भी षड्यंत्र सफल हुआ नहीं हुआ, क्योंकि जीत सदा सच्चाई की होती है, अच्छाई की होती है। जीत सीता मैया की हुई थी धीरबाई जी, शूर्पणखा की नहीं, समझी? अब खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या देख रही हैं आप? जाइए यहां से। वैसे जाते जाते आपको एक बात अवश्य बताना चाहते हैं जीजा। पूर्ण पत्नी तो आप भी नहीं है। राणा जी को जो सुख हमसे मिल सकता है उनको आपसे कभी नहीं मिल सकता, और ये बात तो आप अच्छी तरह जानती हैं। भूल गई हो तो आज रात देख लेना, राणा जी अवश्य हमारे कक्ष में आएंगे। फिर बता देना किसकी हार हुई और किसकी जीत। किंतु आप वृंदावन क्यों जाना चाहती हैं? यहां हमारे साथ इस महल में रहिए। ढाई माँ, आपको बूंदी की प्रजा की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। बूंदी की प्रजा अब सुख और शांति से रहेगी, और वो राव सुरतन बूंदी की प्रजा पे अत्याचार करने से पहले अब 10 बार सोचेगा। हाँ, बना दे। हम आपसे विनती करते हैं, आप रहिए ना हमारे साथ। यहाँ केवल राणा जी ही नहीं, अपितु हम सभी ममता के लिए तरस रहे हैं। हमारे किसी के भी सर पर माँ के आशीर्वाद का हाथ नहीं है, किंतु हम जब आपको देखते हैं हमें लगता है ये कमी पूरी हो गई। मेवाड़ के राज परिवार को आपके मार्गदर्शन और आशीर्वाद की बहुत आवश्यकता है। भले हम कहीं रहें, लेकिन हमारा आशीर्वाद सदा बाबूजीराज और उनके पूरे परिवार के साथ रहेगा। किंतु सच बात तो यह है जयवंता बाई साहब, ये महल हमें अपराध नहीं आते। ये हमें हमारे बीते हुए दिनों की ऐसी ऐसी बातें याद दिलाते हैं जिन्हें हम भूलना चाहते हैं। बाबूजीराज, नहीं बाबूजीराज, हमने जो कुछ भी किया उसका हमें कोई पछतावा नहीं है, किंतु आप अपने आप को उस बात के लिए उत्तरदायी मत मानिएगा, समझा?
कुंवर प्रताप को देख लीजिए, वो किन विपरीत परिस्थितियों में अपने शौर्य की कीर्ति अर्जित कर रहे हैं। और यदि ऐसी वंश परंपरा को बचाने के लिए हमें अपने पुत्र का फिर से बलिदान करना पड़ेगा, तो हम हंसते हंसते करेंगे। हाँ बाबूजीराज, फिर से हम हंसते हंसते बलिदान करेंगे। अरे क्या हुआ जो हमने अपना एक बेटा खो दिया, किंतु न जाने ऐसे कितनी माओं के बेटों को हमने बचा लिया। हमें और क्या चाहिए? क्या चाहिए? किंतु बाबूजीराज, फिर से अभी इन महलों में रहना नहीं हो पाएगा हमसे बाबूजीराज। इसलिए हमने सोचा है कृष्णा को उसके नानी के यहाँ छोड़कर हम अपना जीवन प्रभु के सेवा में अर्पित करना चाहते हैं। और इसके लिए वृंदावन से अच्छा स्थान और कौन सा हो सकता है? भन्ना भाई, वैसे कृष्णा कहाँ है? बाबूजीराज, वो आपके सामने आने से डर रही है, इसलिए दूसरे कक्ष में पन्ना दाई की प्रतीक्षा कर रही है। क्या हमारे सामने आने से डर रही है? बड़ी मूर्ख लड़की है। कुंवर प्रताप, आप मिलाइए उससे। हम अभी आए। दाई माँ, हमने सुना आप वृंदावन जा रही हैं, तो जाने से पहले हम आपसे एक बात पूछें? पूछिए ना सज्जा भाई साहब, क्या पूछना चाहती हैं आप? वो क्या है ना कि कुंवर प्रताप आपके हाथ के बने बादाम के हलवे की इतनी प्रशंसा करते हैं ना कि हमारा मन क्या कि हम आपसे पूछ लें उसको बनाने की संपूर्ण विधि। तो यदि जाने से पहले आप हमारे राजकीय रसोइयों को उसकी विधि बता देती तो। वो क्या है ना, हमें बादाम का हलवा बहुत अच्छा लगता है। अवश्य सज्जा भाई साहब, यहाँ से जाने से पहले हम सबके लिए अपने हाथों से बादाम का हलवा बनाएंगे, सबको खिलाएंगे और आपको सिखाएंगे भी। सेवक प्रताप, यही कहती थी ना तुम हमसे? हमें क्षमा कर दीजिए बाबूजीराज, हमसे भूल हो गई। हमें जान लेना चाहिए था कि आप हैं। बैठती क्यों नहीं हो तुम? बैठ जाओ। बूंदी में तो बहुत अकड़ अकड़ कर बात करती थी तुम हमसे, और यहाँ हमारी बात भी नहीं सुन रही हो। कृष्णा, अब आपका सम्मान प्राप्त करने के लिए एक राजकुमार को क्या करना होगा? बोलिए। पहले हमें सेवक प्रताप कहा। जाओ, जाकर अपना काम करो। राजकुमार के सेवक बन जाने से तुम राजसी सोच वाले नहीं बन सकते। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ। ये कायर है, कायर। फिर हमें कायर भी कह दिया। अरे तुम फिर खड़ी हो गई?
हमने तुमसे खड़े होने के लिए कहा? हमने तुमसे बैठने के लिए भी नहीं कहा। अरे कृष्णा, जिस क्षण तुमने हमें सखा कह दिया था, उसी क्षण हमने तुम्हें अपनी प्यारी बहन मान लिया था। और हमारे बीच इस महल को कभी मत आने देना, क्योंकि इस महल के भीतर भी हम तुम्हारे लिए सखा है और इस महल के बाहर भी। अरे कृष्णा, वैसे तुम हमारे साथ यहाँ हमारे महल में क्यों नहीं रहती? हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे, तुम्हारी रक्षा करेंगे, जब तक कि तुम्हें अपने ससुराल ना पहुंचा दे। अच्छा, तो आप हमारी रक्षा करेंगे? हमारी रक्षा करेंगे? रहने दीजिए, आप शायद भूल गए कि ना जाने कितनी बार हमने आपकी रक्षा की है। इतनी बार हमारी रक्षा की है आपने कि हमें याद भी नहीं है। अच्छा, छोड़िए ये सब। हम अभी सदा सदा के लिए आपकी रक्षा की व्यवस्था कर देते हैं। ये देखिए, ये धागा हम हमारे प्रसिद्ध हनुमान मंदिर से लेकर आए हैं। इसको बांधने के बाद कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। कृष्णा, इस बहुमूल्य उपहार के बदले हम आपको क्या दे सकते हैं? अपनी ऐसी कोई भी निशानी दे दीजिए जिसे देखकर हम आपको सदा याद कर सकें। ये लीजिए। परंतु ये बहुमूल्य हार तो आपके लिए बहुत विशिष्ट है ना? आप भी तो हमारे लिए बहुत विशिष्ट हो कृष्णा। धन्यवाद। कुंवर प्रताप। नहीं ना राजीव। अरे अब तो हमने बात भी नहीं की आप। कुंवर प्रताप, हम आपसे बात करना चाहते हैं, आप फंसे जा रहे हैं। या आपकी रानी माँ भी आपसे बात करना चाहती है। लो। अरे कहाँ भाग कर रहे हैं? सुनिए तो सही, हम आपको। रानी साहब, अब आप ही इन्हें संभालिए। देखिए ना, कुंवर जी रोए जा रहे हैं। कितना रमाया, फिर भी रोए जा रहे हैं। रानी साहब, आप ही लीजिए इन्हें। हम नहीं चुप करवाएंगे। हम चाहते हैं कि ये रोए, इतने ऊंचे स्वर में रोए कि बाहर से आ रहे राणा जी, कुंवर प्रताप और जयवंता भाई के हंसने के स्वर दब जाए। अरे कहाँ भाग कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि ये इतना ऊंचा रोए ताकि इनके दाजीराज को ये भान रहे कि कुंवर प्रताप के साथ साथ उनका एक और भी पुत्र है जो उनके बिना रोए जा रहा है। और ऊंचा रोइए, हम कहते हैं और ऊंचा रोइए कुंवर जगमान, और रोइए आप। रानी साहब, आप ये क्या कर रही है? अपने ही पुत्र के साथ आप क्रूर कैसे हो सकती है? कुंवर जी, अरे 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 अरे, क्या हो गया हमारे कुंवर जी को? मैना, आप इन्हें गोद पे क्यों नहीं उठा लेती? कितना रो रहे हैं वे। यदि आप में इतनी ममता उमड़ रही है तो आप चुप करवा लीजिए। वैसे भी हम इन्हें वो नहीं दे सकते जो इन्हें चाहिए। कैसी बातें कर रही हैं आप बेना? मेवाड़ के राजकुमार हैं। भला ऐसा क्या है जो इन्हें नहीं मिल सकता? अनाज, अनाज सज्जा जीजिए। दूध से इनका पेट नहीं भरता,
बड़े हो गए कुंवर जगमाल। अनाज? अरे इसमें क्या है, हम अभी इन्हें बादाम का हलवा खिला देते हैं। नहीं सज्जा जीजा, ऐसा अनर्थ भूल कर भी मत करना। हमने ऐसा क्या कर दिया? कुंवर जगमाल का अन्नप्राशन नहीं हुआ है, बात संस्कारों और परंपराओं की है। जब तक कुंवर जगमाल का अन्नप्राशन समारोह नहीं हो जाता, हम उन्हें अन्न कैसे दे सकते हैं? हमारा खत मिलते ही जिस तेजी के साथ तुम फौज को तैयार करके यहां तक लाए हो काले खान, हम खुश हो गए। लेकिन अगर तुम कोशिश करते तो और भी जल्दी आ सकते थे। हुजूर, अब जबकि बूंदी का उत्तरी दरवाजा खुल चुका है, हम वहां फौरन पहुंच जाएंगे और कुछ ही दिनों में हम चित्तौड़ पर हमला करने के लिए तैयार होंगे। नहीं काले खान, अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। बदले की आग में हमारा खून खौल रहा है और शायद तुम भूल रहे हो काले खान कि बूंदी पहुंचने से पहले तुम्हें एक लंबा चौड़ा जंगल पार करना है। तुम्हारी फौज का मुआयना करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि तुम्हें देर खाने पीने और रसद के दस्तों की वजह से होती है। लेकिन हुजूर, इतनी बड़ी फौज का खाने पीने का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। इसको कैसे टाला जा सकता है? हम जानते हैं इसके लिए क्या करना चाहिए। रास्ते में जो भी गांव आए, उनकी रसद लूट कर फौज के खाने पीने के इंतजाम करें। लेकिन हुजूर, अगर गांव वाले ना पर अड़ गए तो? ऐसे गांव वालों को काट डालो। जी हुजूर। कोई भी बाशिंदा जिंदा नहीं बचना चाहिए, समझ गए? जी हुजूर। प्रताप, तुझे अब बैरम खान से कोई नहीं बचा सकता। ये महल है ही नहीं किसी भले परिवार के रहने के योग्य। क्यों? अगर होती तो अन्नप्राशन भला कोई कुंवर जगमाल का भूल जाता क्या? शांत हो जाइए सच्चा जीजा। यदि कुंवर जगमाल का अन्नप्राशन सब लोग भूल गए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात कैसे नहीं है बेला? यदि हमने कुंवर जगमाल को अब विधि विधान के साथ खिलाना आरंभ नहीं किया तो वे शक्तिशाली कैसे बनेंगे? ठीक है, अब जब तक कुंवर जगमाल का अन्नप्राशन नहीं होता तब तक हम अन्न का एक दाना ग्रहण भी नहीं करेंगे। हम आपसे पूरी तरह से सहमत है सच्चा बेला। अब इस उत्सव में और देर नहीं होनी चाहिए। कुंवर प्रताप, आप इसी समय कुंवर जगमाल से क्षमा मांगिए क्योंकि इनके अन्नप्राशन में विलंब आपके कारण हुआ है। हमारे कारण? हमारे कारण कैसे अंजलि माँ? वो ऐसे कुंवर प्रताप कि आप तो हर समय अपना कोई ना कोई शौर्य दिखाते रहते हैं और सब आपके जय जयकार में व्यस्त हो जाते हैं। ऐसे में सब यहाँ भूल जाते हैं कि इस महल में कुंवर जगमाल भी रहते हैं जिनका अभी तक अन्नप्राशन नहीं हुआ है। हमने कुछ गलत कहा बेना? चलिए ठीक है, इन सभी बातों के लिए हम अपने छोटे भाई से क्षमा मांगते हैं। और हाँ, जब तक आप अन्न लेना आरंभ नहीं करते, हम महल से बाहर तक नहीं जाएंगे। यह शुभ कार्य हम कल ही करेंगे। वो कैसे राणा जी? क्योंकि हमने कुंवर जगमाल के अन्नप्राशन की तैयारियां आरंभ करवा दी हैं। हम भूले नहीं थे धीर भाई जी। जयवंता भाई जी, आप इस संस्कार की तैयारियां अपनी देखरेख में ले लें। इतने महत्वपूर्ण संस्कार की तैयारियों की उत्कृष्टता आपके अतिरिक्त और कौन सुनिश्चित कर सकता है? जो हुक्म राणा जी। जैसे ही बैरम खान के संदर्भ में तुम्हें कोई भी सूचना प्राप्त हो, तुरंत उसकी जानकारी आकर हम तक पहुंचाना। जी हुकुम। राणा जी, आप? खंबा गाड़ी हुकुम। गाड़ी खंबा। राणा जी, आपने क्यों आने का कष्ट किया? हमें बुलवा लिया होता। रावत जी, विशेष रूप से सब चीजें हमने आपके लिए बनवाई हैं।
आज कुंवर जगमाल का अन्नप्राशन है। हम चाहते हैं कि आप ये सब पहनकर उत्सव में आए और हमारे पुत्र को आशीर्वाद दें। राणा जी, हम अवश्य सम्मिलित होंगे उत्सव में, किंतु इस सब की क्या आवश्यकता थी? रावत जी, हमने सोचा कि इस सुअवसर पर आपको बता दें कि आप केवल मेवाड़ के लिए ही नहीं, हमारे राज परिवार के लिए भी कितने महत्वपूर्ण हैं। राणा जी, आज आपने हमारा ये जो मान बढ़ाया है, अपना स्नेह व्यक्त किया है हमारे प्रति, हम हृदय से उसका आभार व्यक्त करते हैं। चलिए रावत जी, अब यह बता दीजिए कि आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? चिंतित नहीं तो राणा जी, ऐसी कोई बात नहीं। छोड़िए रावत जी, हम आपके मुख पर चिंता के बादल देख सकते हैं। बताइए क्या बात है? राणा जी, जाने क्यों हमें बार बार ऐसा लग रहा है कि बैरम खान अपने अपमान को इतनी सरलता से नहीं भूलेगा। चुप नहीं बैठेगा वो राणा जी, वो पलटवार अवश्य करेगा। काका, काका गाड़ी रोक दो। कृष्णा, कृष्णा यहाँ क्यों रोकी गाड़ी? यहाँ से गांव तक क्या तुम अकेली चल के जाओगी? नहीं नहीं, हम गाड़ी से छोड़ेंगे तुम्हें। वरना दाई, बस इस पहाड़ी के पीछे ही तो है हमारा घर। हम चले जाएंगे, परंतु आपको सूर्यास्त से पहले सीमा पार करना है। आप हमारी चिंता ना करें, हम चले जाएंगे आराम से। कृष्णा, तुम्हारे जैसी बहादुर लड़की हमने कभी नहीं देखी। नहीं पन्ना दाई, अगर पूरे राजपूताने में कोई साहसी महिला है तो वो केवल आप हैं। अपना ख्याल रखना। आप भी। संभाल के जाना। राणा जी, मेवाड़ के निकटवर्ती क्षेत्रों में हमने जो अपने गुप्तचर भेजे हैं बैरम खान के संदर्भ में सूचना एकत्रित करने के लिए, वो सभी गुप्तचर 2 दिनों में हम तक आ जाएंगे। बहुत अच्छे रावत जी, इसका अर्थ ये हुआ कि यदि कोई संकट आया तो हम समय रहते सचेत हो सकते हैं, आवश्यक तैयारियां कर सकते हैं। तो फिर चिंता किस बात की? किंतु राणा जी, रावत जी, हम चाहते हैं कि आज के दिन आप अपनी सभी चिंताएं भूल जाइए और हमारे साथ हमारे आनंद में सम्मिलित हो जाइए। आज कुंवर जगमाल का अन्नप्राशन है, आइए। जी राणा जी। भगवान आपकी हर अनिष्ट से रक्षा करे। इतना ही आशीर्वाद देंगी जीजा। आज कुंवर जगमाल का अन्नप्राशन है, आज तो इन्हें महाराणा बनने का आशीर्वाद दे दीजिए। छोटी माँ, हमें भी कुंवर जगमाल को दीजिए ना, हमें भी इनके साथ खेलना है। लीजिए। कुंवर प्रताप को तो देखिए जीजा, कुंवर जगमाल के लिए इनका प्रेम देखकर ऐसा लगता है कि इनके लिए ये अपना सर्वस्व भी त्याग सकते हैं, है ना जीजा? महारानी सा,
अन्नप्राशन का मुहूर्त हो गया है। चलिए। एकलिंग जी, ये तो मुगल सेना है। ये सब यहाँ राजपुताने में अवश्य ही यहाँ पे किसी युद्ध की योजना से आए हैं। हाँ, हमें इनकी सूचना मेवाड़ पहुंचानी होगी। एकलिंगाय नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यः देवेभ्यः नमः स्वाहा। ओम श्री परमात्मने नमः स्वाहा। अब घर के सबसे वरिष्ठ सदस्य कुंवर जगमाल के मुंह में अन्न का पहला दाना खिलाएंगे। कुंवर जगमाल की जय, 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 कुंवर जगमाल की जय। आयुष्मान भव। हम प्रण करते हैं कि जब तक हमारे देह में प्राण, हम अपने छोटे भाई की थाली कभी खाली नहीं होने देंगे। आओ जी राज प्रताप की जय, 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 आओ जी राज प्रताप की जय। आहा, गले में शाही खानदानी हार। जिस खास शख्सियत का ये हार है, उससे बड़ा करीबी रिश्ता लगता है तुम्हारा। रुक जाओ, हाथ मत लगाना इस हार को। ठीक है, ठीक है। अच्छा बताओ, तुम्हारा पसंदीदा शौक क्या है? मेवाड़ संदेश भेजना, है ना? खास तौर से अपने करीबी दोस्त शहजादे प्रताप को। गलत तो नहीं कह रहे राम? सुभान अल्लाह। एक काम करते हैं, आज हम तुमसे वही काम करवाते हैं जिसे करके तुम्हें दिली सुकून मिलता है। शहजादे प्रताप को संदेश भिजवाते हैं, लेकिन इस बार हम संदेश कुछ अपने अंदाज में भिजवाएंगे, खास मुगलिया अंदाज में।
अब कुंवर जगमाल अपनी इच्छा अनुसार इन वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को छुएंगे और ऐसा वे 3 बार करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि जिस वस्तु को अधिक बार वे छुएंगे उसी से भविष्य में उनकी प्रवृत्ति के बारे में हमें संकेत मिल जाएगा। पुरोहित जी, हमारा तो इस संस्कार में पूर्ण विश्वास है। जयवंताबाई जी, याद है जब कुंवर प्रताप का अन्नप्राशन हुआ था, इन्होंने सबसे अधिक तलवार को छुआ था। और आज देखिए कैसे शूरवीर हैं हमारे कुंवर प्रताप। रानी माँ, आपने अपने अन्नप्राशन के दिन क्या छुआ था? कुंवर प्रताप, आपकी रानी माँ ने सबसे अधिक किसको छुआ होगा ये हम आपको बता सकते हैं। इन्होंने सबसे अधिक गीता को छुआ होगा, है ना? देखिए, तभी तो आपकी रानी माँ का व्यक्तित्व इतना धार्मिक और आदर्शवादी है। अच्छा पुरोहित जी, गीता और तलवार का सार तो हम जान ही चुके हैं, परंतु इस ताले चाबी को छूने से क्या होता है? ताले चाबी को छूना ठीक नहीं माना जाता। कोई बच्चा यदि अपने अन्नप्राशन में बार बार ताला चाबी छूता है तो वो चोर प्रवृत्ति का हो जाता है और बड़ा होकर वो दूसरों के अधिकार और दूसरों की वस्तुएं छीनने में ही लगा रहता है। परंतु यदि कुंवर जगमाल अन्न को छूते हैं तो वे इसके ठीक विपरीत दानी प्रवृत्ति के हो जाएंगे। हमारी उत्सुकता तो बढ़ती जा रही है राणा जी। हम भी देखना चाहते हैं कि हमारे कुंवर जगमाल कैसे छूते हैं। बस इसी खंजर को और 2 बार छू लीजिए, जिससे निसंदेह ये सिद्ध हो जाए कि आप भी अपने बड़े भाई की तरह शूरवीर बनेंगे। चलिए छूइए। जगमाल, आपको खंजर छूना है। खंजर छूइए। हम आपसे विनती करते हैं कि आप खंजर छूइए। जगमाल। हीर भाई जी, शांत हो जाइए। छोटी माँ, आप क्यों चिंता कर रही है? कुंवर जगमाल हमारे भाई हैं। हम इनका ध्यान रखेंगे कि ये सदा धर्म के मार्ग पर चले। आप चिंता मत कीजिए।
बस बस कुंवर प्रताप, आप तो रहने ही दीजिए। वैसे भी जब भी आपने कोई उत्तरदायित्व लिया है या कोई प्रण किया है, आप किसी न किसी बड़ी उलझन में उलझे हैं। उलझते हैं आप, पर प्राण हम तीनों माओ के निकलते हैं। खम्मा गाड़ी हुकुम। किसी ने बाबूजी राज प्रताप के नाम एक बड़ा सा उपहार भेजा है, बाहर बैलगाड़ी में रखा है। आसपास ना कोई गाड़ीवान दिख रहा है ना कोई दूत। बैलगाड़ी में एक बड़ा सा बक्सा है जिस पर प्रताप सिंह लिखा है। लगता है कुंवर प्रताप के प्रशंसक बढ़ते ही जा रहे हैं। कुंवर प्रताप, इसे नीचे उतार के देखिए। कृष्णा, 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 कृष्णा! ये लीजिए। अपने मुल्क और अपनी मादर वतन को अपनी माँ मानते हो ना तुम प्रताप? और सुना है इस लड़की को अपनी बहन मानते थे। तुम्हारी बहन को तो हमने तुमसे छीन लिया और अब तुम्हारी माँ को तुमसे छीनने आ रहे हैं हम, बैरम खान। अपने मुल्क और अपनी मादर वतन को अपनी माँ मानते हो ना तुम प्रताप? और सुना है इस लड़की को अपनी बहन मानते थे। तुम्हारी बहन को तो हमने तुमसे छीन लिया और अब तुम्हारी माँ को तुमसे छीनने आ रहे हैं हम, बैरम खान। हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे, तुम्हारी रक्षा करेंगे, जब तक कि तुम्हें अपने ससुराल न पहुंचा दे। हम अभी सदा सदा के लिए आपकी रक्षा की व्यवस्था कर देते हैं। बैरम खान, राणा जी हम आपको आश्वस्त करते हैं, इस बैरम खान से कायरतापूर्ण क्रूरता का बदला अवश्य लिया जाएगा। बस बच्चे, जब तक हम कृष्णा की देह का सम्मान सहित अंतिम संस्कार नहीं कर देते, तब तक बदले की बात रहने देते हैं।
चलिए कुंवर प्रताप, हमें कृष्णा के अंतिम संस्कार की तैयारियां भी करनी है। आइए हमारे साथ। कृष्णा को देखकर लगता है कि इसको बहुत पीड़ा और कष्ट से मौत आई है। आप इनकी देह को अंतिम संस्कार से रोककर इनकी पीड़ा को और बढ़ा रहे हैं कुंवर प्रताप। चलिए हमारे साथ। चलिए कुंवर प्रताप। पता है बाबूजीराज, हम सब जो लंबे समय से कृष्णा के मित्र थे, हमें मन ही मन आपकी तरफ से ईर्ष्या होती थी, क्योंकि आपके तीनों रूप, सेवक का रूप, सखावीर का और मेवाड़ के राजकुमार का, जो स्नेह, विश्वास और सम्मान आपने कृष्णा के मन में अर्जित किया था, सचमुच हमें मन ही मन आपसे ईर्ष्या होती थी, क्योंकि हम वर्षों से कृष्णा के मित्र रहने के बाद भी वो सब अर्जित नहीं कर पाए थे। तो बहुत मानती थी आपको। उसका मानना था आप जैसे साहसी और शूरवीर अपने सारे जीवन में नहीं देखा था। गिरजादाई अपने किसी विश्वासु दासी के हाथों पन्नादाई तक कृष्णा की मृत्यु का संदेश भिजवा दीजिए, और हाँ, उसे समझा दीजिए कि संदेश देते समय कृष्णा की मृत्यु के दुखद कारणों और उसके मृतदेह की अवस्था के विस्तार में तनिक भी ना जाए। जो हुक्म महारानी साहब। कुंवर प्रताप नहीं आए आपके साथ राणा जी? नहीं जयवंता जी, वो अभी संस्कार स्थल पर ही है। लगता है उन्हें बहुत गहरा धक्का पहुंचा है। हम बात करते हैं उनसे। रुक जाइए जयवंता जी, कुंवर प्रताप को कुछ देर अकेले रहने दीजिए। जब हमारे बच्चे अपनी जटिलताओं से निकल रहे हों, तब हम लोगों को उन्हें छेड़ना नहीं चाहिए, अकेले छोड़ देना चाहिए। बच्चे अपने स्तर पर अपने दुखों का सामना करेंगे, उनमें डूबेंगे और फिर स्वयं ही उनसे उभरेंगे। दुख सदा बहुत निजी होते हैं जयवंता भाई जी, फिर चाहे वो बच्चों के ही क्यों ना हो। अगर बच्चे हमसे दूर रहना चाहें तो हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए। और वैसे भी इस समय जाकर आप कुंवर प्रताप से उनके दुख के बारे में बात नहीं कर पाएंगे,
क्योंकि वो आपसे कुछ बोलेंगे ही नहीं, इसलिए उन्हें समय दीजिए अपने दुखों से उबरने का। चलते हैं जयवंताबाई जी। प्रताप 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 हम यहाँ हैं प्रताप। प्रताप कृष्णा, कृष्णा, किंतु तुम यहाँ हो तो फिर वहां कौन हो सकता? हम यहाँ हैं प्रताप। प्रताप पता है प्रताप, हमें सदा यही लगता था कि आपके रहते हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आपके कारण इतने निर्भीक हो गए थे हम कि हमें कभी लगा ही नहीं कोई हमारा भी अनिष्ट कर सकता है। पर नहीं बचा सके ना आप हमें। जब बहरम खान आपसे बदला लेने के लिए हमारी निर्ममता से हत्या कर रहा था, तब आप अपने महल में आनंद मना रहे थे। बाऊजी राज, आप तो हमें भी बचा नहीं पाए थे ना बाऊजी राज, है ना? आप हमारे लिए मित्र से भी बढ़कर थे बाऊजी राज। लेकिन उसके बदले हमें क्या मिला? मृत्यु। सोचिए बाऊजी राज, जिस वक्त मेरी मृत्यु हुई, क्या उस वक्त मुझे मरना चाहिए था? आप तो बने रहे शक्तिशाली और आपकी सुरक्षा के साधन भी बने रहे अपने स्थानों पर। आपके शत्रु ने आप तक पहुंचने के लिए मुझे मार डाला। क्या यही तरीका है बाऊजी राज अपने मित्रों के प्रति साथ देने का? बोलिए बाऊजी राज, बोलिए। कुंवर प्रताप, राज राणा बहादुर जी। कुंवर प्रताप, आप जीवित रह सकें इसके लिए कितने लोगों को मरना पड़ेगा, विशेषकर वो जो आपसे बहुत स्नेह करते हैं। माना कि हम युद्ध में वैसे भी मर सकते थे, किंतु उस युद्ध में अगर हम आपको नहीं बचा रहे होते कुंवर प्रताप, तो कोई नहीं मार सकता था, कोई भी नहीं। आपने हम सबको भावनाओं में ऐसे मारा, हम सब ने आपके लिए हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए। वो सब आपके लिए मारे गए। तो फिर ऐसे शूरवीर योद्धा होने का क्या फायदा बाऊजी राज? आप तो अपने मित्रों और अपने शुभचिंतकों के भी प्राण न बचा सके। यदि आपको प्रेम करने वालों की नीति ही मृत्यु है, फिर ऐसे प्रेम का अर्थ क्या है? प्रताप, आपने मारा है सबको। हाँ बाऊजी राज, आपने मारा है हमें। आपने मारा है हमें। आपने मारा है। हम जानते हैं आप सबकी मृत्यु का कारण हम हैं। हम एक अच्छे मित्र कहलाने योग्य नहीं है। आपके सब आरोप स्वीकार है हमें, पर हम क्या करें? क्या करते हम?
हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए हमें। आपने मारा है हमें, आपने मारा है हमें, आपने मारा है हमें, आपने मारा है हमारे और बूंदी के बीच अगर कोई दीवार है तो बस ये भील है, भील। पिछले कुछ वर्षों से हमारे संबंध इन भीलों के साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा है नाना जी, और इसलिए हमें भय है 40,000 सैनिकों से सुसज्जित ये मुगल सेना जो इस समय अरावली पर्वत श्रृंखला के उस ओर पर खड़ी है, यदि इस सेना को जंगलों के भीतर से भीलों ने सरल मार्ग दे दिया तो इन पर यथोचित आक्रामक पहल करने के लिए हमारे पास समय नहीं बचेगा। भीलों की हुकूमत वाला ये जंगल बहुत गहरा नहीं है और इसको पार करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये दुश्मन को कमतर समझने वाली आदत कहीं तुमने हमसे तो नहीं सीख ली काले खान? क्या बात कर रहा हूं हुजूर, आपके सामने तो वैसे ही कोई दुश्मन टिक नहीं सकता। अब देखो तुम्हारी ही आंखों के सामने तुम्हारे इस मुगल ध्वज को कैसे जलाकर राख हमें मारने की बात भूल जाओ मुगल, अपने प्राण बचाने की सोचो इस राजपूत से। एक बात सुन लो सब कान खोल के, जंग से पहले जीत के लिए मुतमईन होने वाला कभी कोई जंग नहीं जीत सकता, खास तौर से राजपुताने में। हमने माना कि भील सिर्फ इस जंगल के बाशिंदे हैं, मगर इसी जंगल में पैदा हुए हैं, पले हैं, बड़े हैं, इस जंगल को हमसे बेहतर जानते हैं। भीलों के पास खोने के लिए न सल्तनत होती है, न महल, न तख्त, न ताज, और ऐसे लोग ज्यादा खतरनाक और जमजू होते हैं। ये भील हमें अपना शत्रु मानते हैं राणा जी। जो ही हम इनके जंगलों में प्रवेश करेंगे ये हमें मारना आरंभ कर देंगे। आप ठीक कह रहे हैं रावत जी, हम इन भीलों से इनके जंगलों में संकट मोल नहीं ले सकते। भील अपने जंगलों को हमसे अधिक जानते हैं। इसका एक ही विकल्प वो है बातचीत। भीलों को बातचीत और मंत्रणाओं में उलझाया जाए, कूटनीति का सहारा लिया जाए रावत जी। किंतु हुक्म, इनसे बातचीत करने के लिए जो भी इनकी सीमा में प्रवेश करेगा उसे मार देंगे ये भील। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इस महत्वपूर्ण अभियान के लिए किस पर भरोसा करें। कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इस महत्वपूर्ण अभियान के लिए किस पर भरोसा करें। कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप भीलों के सीमा क्षेत्र में जाएंगे? नहीं जयवंता बहन,
कुंवर प्रताप अभी एक लड़के, उन्हें ऐसे संकट अभियान के लिए झोंक नहीं सकते हैं। लेकिन हमें भीलों से लड़के अपनी ताकत जाया नहीं करनी है काले खान। अव्वल तो वो हमारे दुश्मन है ही नहीं, हमारा अव्वल दुश्मन है मेवाड़। इसलिए हमें भीलों को इस वक्त समझा बुझाकर या जरूरत पड़ने पर फुसलाकर अपनी तरफ करना है बस। और वो भी उदय सिंह और उसका बेटा कुछ करे उससे पहले करना है। पर हुजूर, भीलों का मेवाड़ के साथ में कोई मादरे वतन पर मर मिट जाने का रिश्ता नहीं है और ना ही कोई हम मुल्की रिश्ता है। उनके जंगल में कोई भी बाहर से आता है तो उसे अपना दुश्मन समझ बैठते हैं। ये ख्याल उनमें उस वक्त तक ही रहा होगा काले खान, जब तक प्रताप वहां नहीं गया होगा। इस लड़के में मुल्क परस्ती का और अपनी मादरे वतन पर मर मिटने का ऐसा जज्बा है जो हम लोगों के लिए एक खौफनाक छूत की बीमारी जैसा है। छूत की बीमारी, जो भी एक बार उस लड़के से मिल लेता है बस उसमें वो मुल्क पे मर मिटने वाले जरासीम डाल ही देता है। कुंवर प्रताप में ऐसे गुण हैं कि वे जिनसे भी मिलते हैं उनके साथ एक संबंध जोड़ लेते हैं, उनके मन में अपना एक विशिष्ट स्थान निर्माण करते हैं और वो कभी भी दूसरों को जात पात के आधार पर नहीं देखते, सदा ही दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। कई परिस्थितियों में वे ये भी भूल जाते हैं कि वे राजकुमार हैं और यही बातें लोगों को मोह लेती हैं। क्षमा कीजिए, हम अपने पुत्र के बारे में कुछ अधिक बोल गए, किंतु हमें अभी भी लगता है कि कुंवर प्रताप भीलों का विश्वास और स्नेह अर्जित करेंगे। क्षमा कीजिए महारानी साहब, आपने अभी अभी बाबूजीराज प्रताप के संदर्भ में जो कुछ भी कहा है वो निसंदेह सही है, किंतु ये भील इतने दुर्दांत हैं कि इन पर इतनी सरलता से विश्वास नहीं किया जा सकता। देखिए, आप सब भूल रहे हैं कि कुंवर प्रताप एक बार भीलों के संपर्क में आ चुके हैं। तब वे भीलों के सीमा में भी गए थे, वहां उन्होंने आतंक बन चुके एक नरभक्षी बाघ को भी मारा था। हमारे विचार से भीलों के पास एक ऐसे व्यक्ति को भेजने के स्थान पर जिसका उनके साथ पहले कभी संपर्क नहीं रहा हो, कुंवर प्रताप को भेजना अधिक उपयुक्त होगा, जिनका उनके साथ पहले संपर्क रह चुका है और जिनका उन पर एक उपकार भी रह चुका है। किंतु राज परंपरा के अनुसार सामरिक महत्व के ऐसे मंत्रणा अभियान के लिए हमें किसी उत्तरदायी सैन्य अधिकारी को ही भेजना चाहिए। कुंवर प्रताप ने युद्ध अवश्य लड़ा है, किंतु उन्होंने वो युद्ध आधिकारिक राजाज्ञा के बिना लड़ा था। तो फिर इसे उपयुक्त समय समझकर कुंवर प्रताप को मेवाड़ की सेना में आधिकारिक रूप से सम्मिलित किया जा सकता है, यदि आप उचित समझे तो। युद्ध हमारा द्वार खटखटा रहा है राणा जी। ऐसी परिस्थिति में नेतृत्व के लिए आपको राजमहल में ही बने रहना है। यदि एक बार आप कुंवर प्रताप को मेवाड़ की सेना में सम्मिलित करते हैं, उन्हें इस अभियान के नेतृत्व के अनुरूप पद और मान दे देते हैं, तो फिर वे इस अभियान में आपके विश्वस्त संदेशवाहक बन सकते हैं और आपकी राजमुद्रा के साथ भीलों से बातचीत करने जा सकते हैं। जीजा कुंवर प्रताप को सेना में सम्मिलित करवाना चाहता है और इसके बाद क्या? अपने पुत्र को मेवाड़ का राजा बनाएंगे। बूंदी की प्रजा के हित में जो आपने अच्छे कार्य किए, उसके लिए हम ये तलवार आपको भेंट स्वरूप देना चाहते हैं। ले लीजिए कुंवर प्रताप, हमारा प्रशस्ति चिन्ह।
राणा जी, ये हम क्या सुन रहे हैं? आप कुंवर प्रताप को मेवाड़ की सेना में आधिकारिक रूप से सम्मिलित कर रहे हैं। अभी कुंवर प्रताप मात्र 14 के हुए होंगे। आप उन्हें मेवाड़ की सेना में डाल देंगे और युद्ध भूमि में उतार देंगे। ये तो बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य नहीं माना जा सकता है। सेना, अब आप जितनी बुद्धि और किसमें होगी? अब भाई हम तो ना जाने कुंवर प्रताप को कब से वीरता और शौर्य के कारनामे करते देख रहे हैं। भला उनकी सेना में सम्मिलित होने में क्या गड़बड़ है? गड़बड़ कैसे नहीं होगी सज्जा बेगम? माना कि एक बार जंगल में नरबख्शी बाघ को मार दिया, अफगान युद्ध में मेवाड़ का ध्वज फहरा दिया, बैराम खान को हरा दिया, सखावीर बन के बूंदी की प्रजा को न्याय दिलवा दिया। इसका अर्थ ये तो नहीं कि शौर्य दिखाया कई बार पर। हीरबाई जी, कुंवर प्रताप के लिए आपके मन में जो प्रेम है वो आपकी निर्णय क्षमता को प्रभावित कर रहा है। आप एक राजपूत मां हैं, अपने मन को थोड़ा और दृढ़ बनाइए। कब तक अपने आंचल से बांध कर रखेंगी अपने बेटों को? आप सही कह रहे हैं राणा जी। हमें कहा था किसी ने एक बार कि सूरज को अपने आंचल में बहुत देर तक नहीं छुपाया जा सकता। एक दिन तो वो चमकेगा ही। ठीक कहा आपने धीरबाई जी। तो इसका अर्थ यह हुआ कि इस विषय में हम आपकी भी स्वीकृति मानते हैं। जी राणा जी। तो अब ये शुभ समाचार हम चलकर सभी प्रतीक्षारत सामंतों को देते हैं। जीजा, हम अभी जाके सबको महल में ही शुभ समाचार सुनाते हैं। हमें क्षमा कर दीजिए। आपके उत्तराधिकार का बोझ वहन नहीं कर पा रहे हम, क्योंकи आपकी परंपराओं को निभाने के लिए हमें बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ रहा है। और यदि वो मूल्य हमें चुकाना पड़ता तो कोई बात नहीं थी, किंतु हर बार मूल्य हमारे किसी प्रियजन को ही चुकाना पड़ रहा है, वो भी अपने प्राण देकर। जब भी हम किसी अनुचित कार्य को उचित करने के अभियान में निकलते हैं, अपने किसी साथी को या किसी प्रियजन को खो देते हैं हम। कोई दोष नहीं होता उनका, बलिदान देते हैं वे हमारे लिए। इसीलिए अब हमें भारी मन से ये निर्णय लेना पड़ा है कि अब से हम किसी भी युद्ध में भाग नहीं लेंगे। हमें क्षमा कर दीजिएगा। क्षमा कर दीजिए। बस अब और युद्ध नहीं और युद्ध नहीं। क्षमा कर दीजिए हमें आप सबके सामने ये घोषणा करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि कुंवर प्रताप को हम आज औपचारिक रूप से मेवाड़ की सेना में सम्मिलित करने की सहर्ष अनुमति प्रदान कर रहे हैं। महाराणा उदय सिंह की जय। महाराणा उदय सिंह की जय। महाराणा उदय सिंह की जय। बाबूजी राज प्रताप की जय। बाबूजी राज प्रताप की जय।
की, बाबूजी राज प्रताप 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 की। अम्मा घड़ी बाबूजी राज, राणा जी ने आपको इसी समय रानी मासा की कक्ष में याद किया है। बाबूजी राज, आप शीघ्र वहां पहुंच जाइए। कोई विशेष बात? विशेष बात तो है, राणा जी आपको स्वयं बताएंगे। जयवंता भाई जी, आप ही का सपना था ना कि कुंवर प्रताप मेवाड़ की सेना में सम्मिलित हो, और आपने इस विषय पर हमसे तर्क संगत की बातें भी की थी। तो फिर आज जब आपकी चिर प्रतीक्षित अभिलाषा पूरी होने जा रही है, तो आपकी आंखों में आंसू कैसे? नहीं राणा जी, हम तो बस यूं ही कर्तव्य और बलिदान की हम चाहे जितनी बातें कर लें, है तो हम एक माँ ही। आंखें तो आपकी भी नम है राणा जी। क्या? नहीं, कभी कभी हमें लगता है आपके शूरवीर हृदय में कुंवर प्रताप के लिए हम सभी माओं के मन में जितना प्रेम है, उससे भी कहीं अधिक प्रेम और करुणा है। बस हर बार आप छुपा लेते हैं इसे सबसे, और कभी कभी हो ही जाती है आपकी भी आंखें नम। आश्चर्य होता है जयवंता बाई जी कि कैसे ऐसे शीघ्र कुंवर प्रताप इतने बड़े हो गए। क्या आवश्यकता थी उनको इतनी जल्दी बड़े होने की? कितना भोला और कितना सुंदर बचपन था ना उनका। पलक झपकते ही सब बीत गया। कल की बात लगती है हमें, जब कुंवर प्रताप के जन्म के तुरंत बाद आपने पहली बार कुंवर प्रताप को हमारी बाहों में दिया था। स्मरण है आपको वो पल? कैसे भूल सकते हैं भला वो पल? जयवंता बाई जी, आज एकलिंग जी ने हमें निहाल कर दिया। आज हमने अपने शत्रु बनबीर को अपनी सीमा से खदेड़ कर चित्तौड़ वापस ले लिया, और आपने हमें इतना सुंदर पुत्र दे दिया। जयवंता बाई जी, आज एकलिंग जी ने हमें दो दो आशीर्वाद दिए, युद्ध में विजय और पिता होने का गौरव। केवल पिता ही नहीं, एक वीर पुत्र के पिता का गौरव मिला है आपको। अब अपने शत्रु से लोहा लेने में आप अकेले नहीं रहेंगे। शीघ्र ही आपका पुत्र आपके कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेगा। जयवंता बाई जी, पहुंच दीजिए आंसू।
पहुंच दीजिए यहां से जयवंताबाई जी। जिस सपने को पूरा होने के लिए आपने और हमने वर्षों प्रतीक्षा की है, आज वो सपना पूरा होने जा रहा है। दाजीराज, क्या आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं? आइए हमारे पास आइए। कुंवर प्रताप, हम जानते हैं कि आपके मन में कृष्णा के लिए बहुत सम्मान और स्नेह था, परंतु यह भी सत्य है कि एकलिंग जी ने आपको एक सुअवसर प्रस्तुत किया है जिसमें डूबकर आप अपने इस दुख को भूल सकते हैं। निकट भविष्य में मुगलों के साथ संभावित युद्ध में विजय की हमारी एकमात्र आशा में सामरिक महत्व का एक अभियान है, जिसके लिए सभी सामंतों ने एक मत से हमारी अनुमति के साथ आपको चुना है। कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप, आप इसका अर्थ जानते हैं? इसका अर्थ यह हुआ कि हम आपको मेवाड़ की सेना में सम्मिलित कर रहे हैं। इस युद्ध में आप अपनी सैन्य टुकड़ी के नायक होंगे। कुंवर प्रताप, बताइए कि आप तैयार हैं इस गौरव के लिए? कुंवर प्रताप, हमने सोचा आप वर्षों से इसी घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। गुरुकुल से लेकर आज तक आपने इस गौरव के लिए तपस्या की है, तैयारी की है, और वही गौरवपूर्ण क्षण जब राणा जी आपके सामने रख रहे हैं, तब आप चुप हैं। कुछ तो बोलिए कुंवर प्रताप, आपका मौन हमें चिंता में डाल रहा है। क्षमा कीजिए रानी मां, क्षमा करें दाजीराज, परंतु हम एक निर्णय ले चुके हैं। कैसा निर्णय? कि अब हम कोई युद्ध नहीं लड़ेंगे। अब हम कोई युद्ध नहीं लड़ेंगे। कुंवर प्रताप, क्या कहा अभी आपने? यही रानी मां कि अब से हम कोई युद्ध नहीं लड़ेंगे। देखिए कुंवर प्रताप, हम मानते हैं कृष्णा की जिस तरह से अचानक बर्बरतापूर्वक हत्या हुई है, उसने आपको भीतर से हिला दिया है। हम आपकी मनोदशा समझते हैं, किंतु ऐसी मनस्थिति में ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय लेना ठीक नहीं है। विशेष रूप से ऐसा निर्णय लेना जिसमें आपको पछताना पड़े। रानी मां, हमने निर्णय लेने में विलंब कर दिया है। यदि कुछ समय पहले हमने ये निर्णय ले लिया होता तो संभवतः कृष्णा आज जीवित होती। रानी मां, पागल हो गए आप? एक राजपूत राजकुमार युद्ध नहीं करेगा, मातृभूमि के लिए नहीं लड़ेगा, तो क्या करेगा फिर? रानी मां, माना कि हम एक राजकुमार हैं, मेवाड़ के राणा वंश के वंशज हैं, इसीलिए जन्म से ही युद्ध हमारा धर्म बन गया है। यही कहना चाहती है ना आप रानी मां? किंतु रानी मां, उन लोगों का क्या
जो अपना जीवन मात्र सुख और शांति से जीना चाहते हैं, जैसे कि हमारा मित्र सोम एक अच्छा रसोइया भर बनना चाहता था, मारा गया। कृष्णा जो एक अच्छे व्यक्ति के साथ विवाह कर अपना जीवन सुख और शांति के साथ बिताना चाहती थी, मारी गई। राणा बहादुर जी जो छोटे छोटे बच्चों के लिए एक युद्ध कला का विद्यालय खोलना चाहते थे, वो भी मारे गए रानी माँ। कितने सपने थे रानी माँ इन सभी के, किंतु इस सब मारे गए। आप जानती है रानी माँ, ये सभी लोग क्यों मारे गए? क्योंकि ये सब हमसे प्यार करते थे। इन सभी की असमय मृत्यु के कारण हम हैं। कृष्णा की मृत्यु ने हमारी आंखें खोल दी है रानी माँ। कृष्णा की मृत्यु ने हमारी आंखें खोल दी है रानी माँ। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप बैरम खान से कृष्णा की निर्मम हत्या का प्रतिशोध नहीं लेना चाहते। नहीं दाजीराज, अब हम इस मरने मारने वाले चक्रव्यूह में उलझना ही नहीं चाहते, क्योंकि यदि हम इस चक्रव्यूह में उलझ गए तो संभवतः दाजीराज एक बार हम जीवित रह जाएंगे, किंतु फिर हमारा कोई प्रिय मारा जाएगा। दाजीराज, हमें लगने लगा है कि ईश्वर हमें दंड दे रहा है। किंतु आपने जब भी किसी को मारा है, रणभूमि में मारा है, युद्ध में मारा है, किसी अत्याचारी अन्यायी अपराधी को मारा है, आपने कभी युद्ध में युद्ध के नियमों का उल्लंघन नहीं किया। फिर कैसे हुआ आपका शौर्य अपराध? रानी माँ, ये प्राण के बदले प्राण लेने वाला सिद्धांत हमारा भला कम, हमें हानि अधिक पहुंचा रहा है। हमें लगता है कि रक्तपात को किसी भी सिद्धांत से उचित ठहराया नहीं जा सकता रानी माँ। हत्या हत्या ही होगी, उसे न्यायोचित नहीं माना जा सकता। फिर चाहे वो हत्या शम्स खान जैसे दुर्दांत की ही क्यों ना हो, बैराम खान को भी ईश्वर समय आने पर उसके बुरे पापों का दंड अवश्य देगा। फिर रानी माँ, हम क्यों उसके रक्त में अपने हाथ धोए? कुंवर प्रताप, आज जब आपके मातृभूमि को आपकी सबसे अधिक आवश्यकता है, युद्ध मेवाड़ के द्वार पर खड़ा हुंकार भर रहा है, मुगलों जैसा शत्रु हमारे द्वार पर खड़ा शस्त्र खड़का रहा है, आज जब आपके दाजीराज को आपके वीरता भरे साथ की सबसे अधिक आवश्यकता है, उस समय आप बस जयवंता बाई जी, अगर कुंवर प्रताप की इच्छा नहीं है तो इन्हें बलपूर्वक हम युद्ध में सम्मिलित नहीं कर सकते। कुंवर प्रताप, आपका निर्णय हमें स्वीकार है। जयवंता बाई जी,
मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।